हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी डिवाइनली ब्लेस्ड हैं। चलिए हम अपने एनर्जी कनेक्ट करते हैं। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। देखते हैं माँ आदिशक्ति हमें क्या बताना चाहती है और गुरुजी ऐसी कौन सी बातें बताना चाहते हैं जो कि आपके लिए जानना बेहद खास है। तो हम अपनी माँ आदिशक्ति और गुरुजी के ब्लेसिंग्स को यूनिवर्स के माध्यम से सेंड करते हुए आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत करते हैं। जिन्होंने भी मेरे चैनल को लाइक किया, सब्सक्राइब किया, शेयर किया, कमेंट किया, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। देखते हैं आपके प्लैनेट्स क्या बोलते हैं, उसी के अकॉर्डिंग आगे बातें होंगी। तो हम लोग चेक करते हैं कि आपके प्लैनेट्स आज की डेट पे क्या बोल रहे हैं। देखिए यहाँ पे जो आपकी एनर्जीज निकल के आई है, एक तो बहुत ज़्यादा ही कोई प्रोटेक्टिव पर्सन है जिसको बहुत ज़्यादा सेफ गार्ड की तरह से, मतलब एकदम पूरी तरह से कहते हैं ना, गार्डिंग उसके लिए ऑलरेडी तैयार है। क्यों? क्योंकि वो जो है ना बहुत ही लकी पर्सन है, बहुत ही फॉर्चुनेट पर्सन है। तो कहीं ना कहीं उसने अपने ऊपर भी वर्क किया है या फिर क्या है, देखते हैं हम। ये पाइल 1 की रीडिंग होगी। तो और जो दूसरी एनर्जी निकल के आई है वो कहीं ना कहीं सारी निगेटिविटी को बैकफायर करती हुई नज़र आ रही है और अपने लिए बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस और बहुत ही ज़्यादा एक लीडरशिप अवेयरनेस की क्वालिटी लेके अपने आगे आ रही है। तो ये जो पाइल 1 की एनर्जी है, जो इसका बहुत ही ज़्यादा फॉर्चुनेट है, वो बहुत ही ज़्यादा फॉर्चुनेट ऑरा है उसका। और कहीं ना कहीं उसके लिए जो है एक बहुत ही सुंदर गार्डिंग के लिए एक बहुत सारी ऊर्जाएं जो उपस्थित है उसके लिए, उसको कहीं से कोई नुकसान ना पहुंच सके। उसके चारों तरफ एक ऐसी एनर्जी है जो कि कहीं ना कहीं उसके लिए एक बचाव, रक्षा कवच का भी काम कर रही है। और कहीं ना कहीं उसको एक ऐसी चीज़ें, अंदरूनी चीज़ें प्रोवाइड कर रही है जिससे कि उसकी जो लर्निंग स्पीड है या फिर जो उसका इंटेंशंस कहिए या फिर जो उसकी क्वालिटी जो उसको समझ में आती है, जो उसका बैकअप प्लान्स है, उस सब चीज़ों से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें अनफोल्ड हो रही होंगी। फोल्ड जो भी चीज़ें हैं, फोल्ड करने के रख देने के लिए, हमेशा के लिए वो चीज़ें फोल्ड हो रही होंगी। और कहीं ना कहीं ये इस ऑरा के अंदर कहीं ना कहीं एक ऐसी कैपेसिटी जो बन जाती है उस व्यक्तित्व की, जो उस एनर्जी को कैरी करता है। वो चीज़ें बताती हैं कि आप सामने वाले के भी इंटेंशंस आप कैसे पढ़ सकते हैं, पढ़ लेते हैं, उसकी एनर्जी को आप कैसे रीड कर लेते हैं। आप कुछ न बोलते हैं, न बात करते हैं, ना कोई कम्युनिकेशन होता है, लेकिन उसके जो पूरे एक्सप्रेशंस होते हैं, उसके पूरे एक एक अंग के लैंग्वेज को पढ़ना, एक एक चीज़ों को, उसका उठना बैठना, उसका सोचना, सारी एनर्जी आप कैच कर लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही हैं, बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन के साथ दिखाई दे रही हैं और कोई बहुत ज़्यादा ही इस चीज़ फील्ड में आगे बढ़ चुका है। तो यहाँ पे जो चीज़ें निकल के आ रही हैं, जिस तरह से उसको प्रोटेक्ट किया जा रहा है, जो हर चीज़ के लिए एक हर सिचुएशन के लिए एक अलग ही गार्डिंग प्लान्स हैं। यहाँ पे जो चीज़ें मुझे निकल के आ रही हैं, हर एक सिचुएशन के लिए अलग गार्डिंग प्लान्स है। और ये गार्डिंग प्लान्स डेफिनेटली जो उनका फॉर्चुनेट है, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं यूनिवर्स की तरफ से ब्लेसिंग्स है ये। तो ये जो पाइल 1 की एनर्जी होगी आज, इसके लिए देखते हैं कि इसके लिए, इस एनर्जीज के लिए माँ क्या बताती हैं। इस एनर्जीज के लिए माँ क्या बताती हैं। बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्टिव है इनके लिए, क्या कुछ बातें निकल के आ रही हैं। आपने तो ऐसे छक्के छुड़ाए हैं। आपकी जो एनर्जी है जो आपको प्रोटेक्ट कर रही है, उसमें आपने उन लोगों के ऐसे छक्के छुड़ाए हैं जहाँ पे निगेटिविटी बैकफायर हुई है, जहाँ पे उनके पर्सनल बिलीव्स टूट गए हैं, जिनसे भी उनका कनेक्शन होगा वो, यहाँ पे जो मैं बता रही हूँ, यहाँ पे
उनके जो बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टेड पर्सन होंगे ना, उनके साथ उनकी, या फिर जो भी ऐसे सपोर्ट्स होंगे, वो पूरी की पूरी तरह ख़त्म हो जाएंगे। मतलब एक तरह से यहाँ पे उन्होंने अपना ना केतु खराब कर लिया है। आपके प्रोटेक्शन लेयर को टच करके बर्बाद करने की जिसने भी कोशिश की है, उसने अपने केतु को ख़राब कर लिया है, स्पिरिचुअलिज्म को ख़राब कर लिया है। भगवान की तरफ से उनका जो कनेक्शन है, जो दुआएं हैं, वो सब आती हुई जो भी उनको लग सकती थी, वो सब रुक गई। सारी निगेटिविटी बैकफायर हुई है। उनका जो सेल्फ लव होगा, उनका जो डिवाइन कनेक्शन है, वो पूरी की पूरी तरह से ख़त्म हो गया। उनके लाइफ में सिर्फ और सिर्फ कहीं ना कहीं कंफ्यूजन ही भरा रहेगा। उनकी जजमेंट जो है बहुत ज़्यादा क्लाउड रहेगी, और कहीं ना कहीं वो सारी चीज़ों को अपनी ना ख़त्म करते हुए नज़र आ रहे हैं। खुद अपने हाथों से वो सारी चीज़ों को ख़त्म कर देंगे। और यहाँ पे उनको जो भी प्रोटेक्शन, मैंने कहा ना, उन्होंने अपने स्पिरिचुअल लाइफ को ख़राब कर लिया है। तो जो भी चीज़ें जो है वो शॉर्टकट्स में आपके ख़राब करना चाहते थे, वो सारी चीज़ें जो है ना, उनसे छीन ली गई हैं। अब उनके सारे प्रोटेक्शंस छीन लिए गए हैं। उनके जो शॉर्टकट्स हैं वो सब सारे, मतलब अब वो चीज़ें ना ऐसी इस तरह से उनके लाइफ में होने वाली हैं कि उनका जो मतलब माइंड है ना, वर्क नहीं करने वाला है। उनका माइंड वर्क नहीं करने वाला है। कहीं ना उन्होंने ना अपने पूरा इम्बैलेंस कर लिया है बैड चॉइसेस की वजह से। बहुत ज़्यादा सफ़र करने वाले हैं। कहीं ना कहीं उनकी वो अपना जो अलाइनमेंट है, उसको उस पे उनने ट्रिगर कर दिया है, वो एकदम ध्वस्त कर दिया है उन्होंने। और अब उन्होंने, मैंने कहा ना कि निगेटिविटी बैकफायर होने के बाद जो है, उनका जो केतु है वो ख़राब हो गया है इस बार। तो उनका जो कनेक्शन है, जहाँ से उनको ये सारी चीज़ें, थोड़ा प्रोटेक्शन मिल सकता था, या फिर थोड़ा सा हीलिंग मिल सकती थी यूनिवर्स के तरफ से, या फिर कोई ऐसे डिवाइन, मतलब लोगों की तरह से, मतलब लोग होता है ना कि कम से कम लोग उनको दो शब्द प्रेम के भी बोल दे तो उनको थोड़ी सी रिलीफ महसूस हो जाए। वो सारी चीज़ें छिन गई हैं यहाँ पे। और ये आप जो है ना, आप क्योंकि चूंकि आप प्रोटेक्शन लेयर में हैं, और कहीं ना कहीं आप जिस तरह से सेफ गार्ड के साथ आपके साथ यूनिवर्स प्ले कर रही है, तो आपने ना अपनी मेंटल क्लैरिटी से, मेंटल एनर्जी से उन पूरा का पूरा ध्वस्त कर दिया है। उनकी जो नींव थी उसको ही आपने ध्वस्त कर दिया। और आपके लाइफ में डिवाइन काउंटर पार्ट आ रहे हैं आपके, और आपका जो सरेंडर मोड है ना, वो ही आपको कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट करता हुआ नज़र आ रहा है। और जिस भी चीज़ के लिए जो आपकी सिक्योरिटी थी, जो फिनेंस लॉस आपको लग रहा था, या फिर आपको आइसोलेशन लग रहा था, कोई भी चीज़ें, जो भी चीज़ें आपको महसूस हो रही थी, वो आप सारी निगेटिविटी जो है ना, वो बैकफायर हो जाएगी, क्योंकि आप प्रोटेक्शन में हैं। यहाँ कार्ड ही आया, आपका ऑरा बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। आपकी सारी विशेस कम ट्रू होने वाली हैं, और कहीं ना कहीं आप हर चीज़ें जो है ना आपके पास आने वाली है। हर चीज़ें आपके पास आपको मिलती हुई अब आपको नज़र आएगी। तो ये जो है, जो प्लैनेट्स की बात कर रहे हैं, और जो प्लैनेट्स की एनर्जी हमने निकाली है, उसमें आपके शत्रुओं ने अपना केतु खराब कर लिया है। और अपना केतु खराब कर लेना तो भैया लाइफ जो है बूम हो जाती है। चलिए हम आपके लिए एंजल्स के कुछ कार्ड निकालते हैं। आपके लिए क्या प्लान किए हैं यूनिवर्स ने। अगर आपको यूनिवर्स ने ऐसा चीज़ दिया है, इतनी हाई एनर्जी दी है, कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन लेयर दिया है, तो कहीं ना कहीं तो आपके लिए कुछ सोच के भी रखा होगा उन्होंने। तो हम देखते हैं कि आखिर आपके लिए क्या डिसीज़न लिया है यूनिवर्स ने। ओके, आपको आकाशिक रिकॉर्ड्स रिक्वायर्ड है शायद। जो एनिमीज़ हैं ना, वो आपका पीछा नहीं छोड़ रहे हैं, और कहीं ना कहीं उसका जो कनेक्शन है, उसको कॉर्ड कट करने का, उसको चीज़ों को पूरी तरह से रिजॉल्व करने का शायद आपके पिछले जीवन से
रिलेटेड हो, तो यस, ये डेफिनेटली होगा ही होगा, क्योंकि ये चीज़ें जो है ना इतने इंटेंस वे में कोई आपको ना परेशान कर रहा है, इतना डीप फॉलो करके आपको एकदम ट्रिगर करके और अपनी चीज़ें इस तरह से ख़राब कर रहा है, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं ये चीज़ें जो है आपकी पास्ट लाइफ से आ रही है। और इसलिए शायद आपको ये जानना भी ज़रूरी है कि ऐसी क्या बात है, क्या है, आपके भी कुछ कर्मास कुछ बाकी रह गए हैं रिलीज़ करना, या फिर क्या बातें हैं जिसकी वजह से आप अभी भी इन लोगों के टारगेट पे थे अभी तक। तो अब तो नहीं रह पाएंगे, इतना तो मुझे समझ में आ रहा है। आप लोगों के लिए प्रेरणा बनने वाले हैं, और डेफिनेटली यहाँ पे आपके शत्रुओं ने ना आपको बहुत ज़्यादा टारगेट किया है, और आप ना अब वो सारे के सारे आपके आगे भी झुकने वाले हैं। आप खुद में पर्याप्त हैं, आपको किसी को की ज़रूरत नहीं है। और आप इस तरह की, मैंने कहा ना, आपका फॉर्चुनेट हो रहा है, आपके ऑरा में जो भी आएगा हील हो जाएगा। ठीक है, तो ये अच्छी ब्लेसिंग्स निकल के आई है आपके लिए। अब हम आपके लिए देखते हैं जिन लोगों ने भी सेकंड पाइल को चुना है, जहाँ पे उनकी एनर्जी जो है वो निगेटिविटी को बैकफायर करते हुई है। ठीक है, तो ये जो निगेटिविटी को बैकफायर करते हुई एनर्जी है, तो हम लोग देखते हैं क्या बातें आपको भगवान बताना चाहते हैं। जो आपका सेकंड फाइल की एनर्जी निकल के आई है, उसके लिए भगवान क्या बोलना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं। सारी निगेटिविटी को बैकफायर की एनर्जी है, सारी निगेटिविटी को ख़त्म करने की, और आपके अंदर एक अवेयरनेस की एनर्जी है। आपके अंदर जो है एक स्ट्रॉन्ग और एक्टिव क्या बताते हैं कार्ड्स। ये जो सन की एनर्जी है आपकी, ये सारी चीज़ों को आपकी जो भी इमोशनल लॉसेस रहे हैं, आपकी जो भी इमोशंस रिप्रेस्ड रहे हैं, जो भी इंट्यूशंस के साथ आपके खेला गया, आपकी क्रिएटिविटी को ब्लॉक किया गया, आपके सेल्फ लव को टारगेट किया गया, तो ये सारी चीज़ें बैकफायर हो रही हैं। जो लोग हैं जो कहीं ना कहीं ऑब्स्टिकल्स क्रिएट कर रहे थे, आपके लॉन्ग टर्म सक्सेस में डिले कर रहे थे, अनएक्सपेक्टेड डिले कर रहे थे, वो सारी चीज़ें बैकफायर हो रही हैं। जो भी एबंडेंस के जो रास्ते आपके खुलने वाले हैं, वो चीज़ें जो हैं आपके रास्ते के जो भी अपॉर्चुनिटी है, आपका जो मैनिफेस्टेशन पावर है, वही कहीं ना कहीं आपको इसमें हेल्प कर रहा है कि आप जो है इस सारे जो चेंजेस हैं उसको जो है एक्सेप्ट करते हुए अपने पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ बढ़ चुके हैं। और कहीं ना कहीं जो होल्ड वाली सिचुएशन आ रही है यहाँ पे आपकी, ये जो होल्ड वाली सिचुएशन आ रही है वो इसलिए आ रही है क्योंकि कहीं ना कहीं जो आपके इर्द गिर्द के लोग हैं, वो कहीं ना कहीं आपके लिए जो गलत मंशा रखते हैं, इसलिए वजह से थोड़ी बहुत डिले आपका हो सकता है। लेकिन उन्होंने अपनी लाइफ में जो है ना एक ग्रीफ बना ली है, कहीं ना कहीं वो चीज़ें जो है पूरी की पूरी तरह अब जब ना उनके लाइफ को डिस्ट्रॉय करते हुए नज़र आ रही है, उन सारी चीज़ों को ना बैकफायर कर दिया गया है। आपकी जो मैनिफेस्टेशन है वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा वर्क कर रही है, और इसीलिए जो भी आपको पास्ट में पहुँचाने की हिम्मत कर रहे थे, या फिर आपको अपने
चीज़ों से दूर करने की हिम्मत कर रहे थे, टारगेट कर रहे थे, वो कहीं ना कहीं सारी चीज़ें जो भी वॉन्ट्स आपको देने की कोशिश हो रही थी यहाँ पे, सारी चीज़ें उनकी तरफ रिवर्स बैक हो चुकी हैं। और यही चीज़ें जो है ना, अब आपको न है ये सारी सिचुएशंस जो आपने अपनी लाइफ में झेली है, उसने आपको एक बहुत बड़ी सीख मिली है कि अब आप सिर्फ और सिर्फ हार्ट से नहीं सोचते हैं, आप अपना दिमाग भी उसमें यूज़ करते हैं और कहीं ना कहीं उसमें सत्य को खोजते हैं। बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट पर्सन हैं आप, और कहीं ना कहीं आप जो है क्लैरिटी को लेकर चल रहे हैं। और वहीं पे आपके जो अनपेड डेब्ट्स हैं, आपकी जो वन साइडेड चैरिटी है, वो अब जो है ना आपको दोनों तरफ से लाभ होने वाला है। आप अकेले अभी तक सिर्फ गिविंग नेचर में थे, अब आप रिसीविंग नेचर में भी हैं। डेफिनेटली इसलिए है क्योंकि आप जो हैं एक बैलेंस्ड पोजीशन आपकी जो है यूनिवर्स बना रहे हैं। और कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें जो हैं, आप एक स्टार सीड की हैं, आप एक कहिए कि आप स्टार सीड क्या है, ये जो चीज़ें हैं ये कहीं ना कहीं सारे ग्रह नक्षत्र जो हैं आपके आपके सपोर्ट में हैं, आपको एक ऐसा बैलेंस दे रहे हैं। कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा लर्निंग पोजीशन में भी हैं, और ये चीज़ें इसलिए भी हैं क्योंकि आप कहीं ना कहीं यूनिवर्स के जो है प्यारे से बच्चे हैं। और इसीलिए शायद आपके लिए आपके लाइफ में जो एनर्जी सन की निकल के आई है, वो सारी चीज़ों को बैकफायर कर रही है। और ये चीज़ें हैं आपके लिए, सबसे खूबसूरत बात जो निकल के यहाँ पे आई है वो ये आई है कि अब जो आप हैं सिर्फ देंगे नहीं, सिर्फ देने में विश्वास नहीं कर रहे हैं, आप रिसीव भी करेंगे और ये चीज़ें आपको मिलती हुई भी नज़र आएंगी। और कहीं ना कहीं आपके जो पास्ट से आपको अलग किया जा रहा था, वो सारी चीज़ें भी बैकफायर हो गई हैं। आपके जो पास्ट में एक होता है ना कि आपकी पास्ट में आपको जिस तरह से होल्ड कंट्रोल किया गया था, अब कुछ भी उनके लिए पॉसिबल नहीं है कि आपको करके रखेंगे कंट्रोल, क्योंकि यहाँ पे जितने भी इमोशनल ब्लॉकेजेस थे सबको सही कर दिया गया है। और आपकी मैनिफेस्टेशन भी यहाँ बहुत ज़्यादा वर्क कर रही है, जो कि आपकी सिचुएशन को एकदम कहते हैं ना पूरा एक गेम पलट देना, वैसे गेम पलट दिया है आपके मैनिफेस्टेशन पावर ने। और डेफिनेटली आप एक स्टार सीड है, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें जो मैनिफेस्टेशन की जो चीज़ें हैं, कहीं ना कहीं आपको प्रीवियस लाइफ से आप कैरी करके आए हैं, या फिर आपने बहुत ज़्यादा वर्क किया। इसको मैं क्रॉस चेक करती हूँ एक बार कि आप जो मैनिफेस्टेशन है, अब बहुत फोकस्ड पर्सन है, इसलिए भी आपकी मैनिफेस्टेशन कंप्लीट होती है। आपने हेल्दी बाउंड्रीज बनाना सीख लिया है, और इसीलिए जो है आप जो है ना बहुत ज़्यादा अपने मेहनती भी हैं। और आपने जो अभी तक जो बहुत ज़्यादा अकेले सब चीज़ों को संभाला है, अकेले ही बहुत ज़्यादा आपने सब चीज़ों पे ध्यान दिया है, अपने पेंटिकल्स पे भी आपने बहुत ध्यान देना शुरू कर दिया है। और कहीं ना कहीं ये चीज़ें जो हैं आपको एक हार्डवर्क की तरफ जो लेके जा रही हैं, आपके लिए एक ऐसी एक सिचुएशंस क्रिएट हो रही है यहाँ पे ना, जहाँ की प्रोडक्टिविटी ही दिख रही है। और कहीं ना कहीं जितनी भी निगेटिविटी है ना वो बैकफायर हो चुकी है। और जो बैकफायर निगेटिविटी है, उन लोगों को रिग्रेट हो रहा है, और आपकी लाइफ में सेलिब्रेशंस आ रहे हैं। आप एक नेचुरल लीडर की तरह ना, आप अभी बहुत ज़्यादा बिग पिक्चर में हैं। मैंने कहा ना आप एक स्टार सीड हैं, आप बहुत बड़े बिग पिक्चर में हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आप एक ब्लेस्ड पर्सन है, आपकी एनर्जीज ब्लेस्ड है। यहाँ पे आपके सन की एनर्जी आपको जो भी ब्लॉकेजेस हैं उसको जो बैक फायर कर रही है, वो कहीं ना कहीं जो है आपके लाइफ में जो यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स है उसको डबल करके रिसीव करने के का मार्ग खोल रही है। वो चीज़ें जो है ना डबल होके आपकी लाइफ में अब आ रही हैं, डबल तरीके से। कहते हैं ना डबल प्रोटेक्शन, आपको ना डबल प्रोटेक्शन की तरह से आपको आपकी लाइफ में आ रही हैं। तो हम माँ आदि शक्ति के ही कुछ कार्ड्स ले लेते हैं, क्योंकि माँ आदि शक्ति की एनर्जी आई है, तो कहीं ना कहीं माँ आदि शक्ति आपको हीलिंग प्रोवाइड कर रही हैं, माँ आदि शक्ति ही आपको बैलेंस प्रोवाइड कर रही हैं। देखते हैं कि माँ आदि शक्ति आपको क्या बोलना चाहती हैं, ऐसी क्या बातें बताना चाहती हैं जो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो हम लोग देखते हैं क्या बताना चाहती है माँ आदि शक्ति। अहंकार, बस आपको एक है कि आपके अंदर जो विश्वास है, बस विश्वास को बनाए रखिए,
विश्वास और अहंकार की जो बीच की रेखा है उसको आप समझिए और अपने धर्म पे आप टिके रहिए। डेफिनेटली आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। ठीक है, तो मैं इस सेकेंड पाइल की रीडिंग को भी यहीं पे कंक्लूड करती हूँ फ्रेंड्स। आपकी जो भी बातें हैं, अगर आपको लगता है कि कुछ चीज़ें हैं जो आपको ज़रूरी है यहाँ पर जानना, तो डेफिनेटली आप इसके लिए भी मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। तो मैं इस शॉर्ट एंड स्वीट रीडिंग को यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। जो भी मुझसे अगर पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं वो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, और भी चीज़ों के लिए मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हीलिंग, गाइडेंस, काउंसलिंग और मेडिटेशन क्लासेस के लिए। तो फिर मैं इस रीडिंग को यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। थैंक यू सो मच।